नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत अब तक। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। हम आपके जो सुझाव है उनका स्वागत करते हैं। आप हमें बताइए कि हम और बेहतर कैसा कर सकते हैं और आप प्लीज हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। आज हम बात करेंगे, हरियाणा चुनाव हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है और मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी शपथ ले चुके हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो है आज भी उस पर चर्चा होती है कि हरियाणा चुनाव जो है उसमें हरियाणा की जनता को तो धन्यवाद देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने भी धन्यवाद जनता का किया। हरियाणा की जनता ने बहुत अच्छा मैंडेट दिया। राहुल गांधी ने भी हालांकि एक दिन बाद ही सही, उन्होंने भी आभार प्रकट किया और सबने आभार प्रकट किया। लेकिन मैं मानता हूं कि पूरे देश को इसका आभार प्रकट करना चाहिए और विशेष रूप से दिल्ली वासियों को, हरियाणा की जनता का विशेष आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उनको बचा लिया हरियाणा की जनता ने। दिल्ली वालों को बचा लिया हरियाणा की जनता ने। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको मैं बताता हूं। दिल्ली की जनता जो है कैसे सुरक्षित हो गई, आप देखेंगे कि पंजाब के तथाकथित किसान और कुछ लोग जो किसानों के आड़ में लगभग 200 दिन से शंभू बॉर्डर, यानी हरियाणा के जो बॉर्डर हैं उन पे बैठे हुए, खट्टर साहब जो थे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये तय किया कि हम इन तथाकथित किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करने नहीं देंगे और पूरा रोड उन्होंने ब्लॉक कर दिया। आपको समझ में आएगी कहानी। तथाकथित किसान नेता शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और खट्टर ने यह मना कर दिया कि इनको अब आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और आपको मैं बता दूं, जब भूपेंद्र हुड्डा सीएम उम्मीदवार के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, उस समय उनका एक बयान आया कि अगर हमारी सरकार आ रही है, बन रही है कांग्रेस की, और अगर हमारी सरकार बनी तो हम कांग्रेस के पहला जो मीटिंग होगी उसमें जैसे ही सरकार शपथ लेगी, हम किसानों को बॉर्डर खोल देंगे और दिल्ली में जाने की अनुमति दे देंगे। हम किसानों को अनुमति दे देंगे और उस शंभू बॉर्डर पे उनको ज्यादा इंतजार आपको करना नहीं है, वो जल्दी हम बॉर्डर खोलने वाले हैं। ये 26 जनवरी 2021 को जो दिल्ली में हुआ, वो दिल्ली वाले अभी भूले नहीं है। जो तांडव उन्होंने किया किसानों के नाम पर, जो ट्रैक्टरों से उन्होंने तोड़फोड़ की, लाल किले पर एक विशेष समुदाय का, या यूं कहूं कि खालिस्तानी झंडा लहराया गया, एक तिरंगे का जिस तरह अपमान किया गया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, पुलिस वाले लाखों की संख्या में भीड़ को काबू नहीं कर पाए और पुलिस वालों पर पथराव हुआ, पुलिस वालों पर हमला हुआ, बहुत सारे पुलिस वाले घायल भी हो गए। लेकिन एक किसान पर गोली नहीं चलने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सूझबूझ से काम किया और स्पष्ट रूप से यह आदेश दिया कि किसी भी किसान नाम के व्यक्ति पर एक भी गोली नहीं चलेगी। यह संवेदनशील सरकार है, वरना अगर 100-200 आदमी मर भी जाते तो क्या फर्क पड़ रहा है। किसान नेता बार बार बोले 700 किसान शहीद हो गए, 700 किसान शहीद हो गए, एक पुलिस की गोली से नहीं मरा, सारे के सारे अपनी बीमारियों से, हार्ट अटैक से और अन्य बूढ़े बुजुर्ग जो लोग थे वो मरे हैं, पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा। अभी चुनावों में भी एक कांग्रेस के जो नेता है, आपको मैं नाम भी बताता चलूं, उन्होंने ये आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा, और पहलवान है बजरंग पूनिया, और कांग्रेस में नए नए एंट्री हुई थी और किसान मोर्चा के उनको अध्यक्ष बनाए गए थे, और उन्होंने अति उत्साह में कह दिया कि एक किसान की पुलिस की गोली से मृत्यु हो गई या एक किसान की आंदोलन के दौरान मृत्यु हो गई। ऐसी अफवाहें और एक ट्वीट किया, सर्कुलेट हो गया और बाद में पता चला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि वो व्यक्ति हार्ट अटैक से मरा है। अब सोचिए आप कैसा नैरेटिव सेट किया जा रहा था किसानों के नाम पर। मामला कांग्रेस की सरकार आंदोलनकारियों के लिए सपोर्ट कर रही थी कि आप जाइए दिल्ली में आप और आतंक मचाइए, हमारी सरकार आने वाली है, आप चिंता ना करें। और कहीं ना कहीं वो किसान के नेता चडूनी हो या राकेश टिकैत हो, उन्होंने पूरी फील्डिंग, राकेश टिकैत और चडूनी साहब, तो चडूनी साहब की बात करूं तो कुरुक्षेत्र के पिहोवा सीट पर, विधानसभा सीट पर वो लड़े और 1170 वोट मात्र उनको मिले और उनको आईना दिखा दिया कि तथाकथित किसान नेता जो बन रहे थे, लाखों की भीड़ जुटाने का नाम ले रहे थे, वो पैसे देकर भीड़ आई थी या फिर आड़तिए थे। अगर किसान होते तो उनको 1100 वोट मिलते, 1170 वोट, उनकी जमानत जब्त हो गई। जो किसान अपने आप को हुंकार भर रहे थे, और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा, सारा का सारा आरोप कांग्रेस
और हुड्डा पर लगा दिया कि हुड्डा निकम्मा नाकारा आदमी है और उसने सरकार कांग्रेस पार्टी का बंटा ढार कर दिया। सारा का सारा जो माहौल है वो हमने कांग्रेस के लिए तैयार किया, किसानों ने तैयार किया, और उस माहौल को सिर्फ और सिर्फ हुड्डा ने सब कुछ खराब कर दिया। अगर कुछ सीटें हमें दे दी जाती, हमें कांग्रेस की टिकट दे दी जाती, हर्ष शिकारा को दे दी जाती या किसी और को दे दी जाती, तो कांग्रेस की यह हाल नहीं होता। ये किसान ग्रुप वो आपका चडूनी का है, गुरनाम सिंह चडूनी, उनका बयान आया चुनाव के बाद। अब सोचो कितनी भयंकर वो सोच है। बांग्लादेश जैसी हालत दिल्ली की करने वाले थे। ये राकेश टिकैत ने कहा कि हमसे गलती हो गई, हम 26 जनवरी 2021 को हमें तो बहका दिया, इसलिए हम लाल किले की तरफ चले गए, वरना अगर उस दिन संसद की तरफ चले जाते तो ये मोदी ढूंढे नहीं मिलते। यानी कि जो एक मंत्री हैं ये ढूंढे नहीं मिलते, उस दिन ये तख्ता पलट कर देते। वो तो 20-25 लाख भीड़ थी, निपटा देते काम उस दिन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राकेश टिकैत ने कहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करना चाहिए दिल्ली के लोगों को, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी दिल्ली के लोगों को होने वाली थी। हालांकि पूरे देश को आभार करना चाहिए कि ये जो पूरी षड्यंत्र था, ये षड्यंत्र सरकार के विरुद्ध नहीं था, किसानों का आंदोलन नहीं था, ये सेम वही पैटर्न था जो बांग्लादेश में हुआ। और बांग्लादेश में अमेरिका का हाथ होने से किसी ने इनकार नहीं किया। वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी कहा कि एक मात्र अमेरिका ये कर रहा था और ये सारा मामला भारत में भी वो करना चाह रहा था, लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है और वो हो नहीं पाया किसानों के नाम पर। ये सारी चीजें, किसान टिकैत का नाम भी आ गया, चडूनी का भी नाम आ गया, इनका चेहरा आ गया। इनका असली किसानों को नेता ही नहीं मानते, क्योंकि चडूनी और राकेश टिकैत तो मैं तो ये कह रहा हूं अब तो लोग गाड़ियां देने लग गए किसान नेताओं को कि ये काई के किसान है, हमारे लोगों को मरवाने के लिए ले जाते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। असली किसान तो खेतों में है। बहुत सारे किसानों से मैं भी व्यक्तिगत रूप से मिला हूं, उन्होंने कहा कि एक अलवर बॉर्डर पे, जो शाजापुर बॉर्डर पे था, वहां पर भी पंजाब के लोग आकर के 10-20 ट्रैक्टर लगा करके उसको जाम कर दिया। चूंकि गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने उनको फुल सपोर्ट किया, खाना पीना रहना सुरक्षा मुहैया करवाई गई। कई का किसान आंदोलन भाई, किसानों को किस चीज से डर है? किसानों को किस चीज से डर है? लोकल लोगों ने जा जाकर के कहा कि भाई हमें परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने बैक हैंड से पूरा उन तथाकथित किसानों का मदद की। अब बात करते हैं कि एक टीवी पे बहुत बड़े पत्रकार हैं श्रीवास्तव साहब, अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज पर आते हैं। उन्होंने एक दावा किया है, एक बहुत बड़े नेता जो टीवी पर भी आते हैं, अमेरिका दूतावास में दिल्ली में रात के अंधेरे में मुंह बांध करके अमेरिका के दूतावास में जाते हैं। 1-1.5 घंटे उनकी मीटिंग चलती है और बहुत सारे और भी थे नेता। आई भी चूंकि दूतावास और इस तरह के जो आपका मामला होता है, उनके आसपास आईबी के लोग मंडराते रहते हैं, उनकी एक्टिविटीज पे निगाह रख सकते हैं। उनको जब आईबी को ये इनपुट मिला कि ये लोग कौन हैं, इनकी जांच की जाए, तो ये मेहरौली वहां से निकलकर 1-1.5 घंटे बाद और मेहरौली के फार्म हाउस पर गए और उनका पीछा करके जानकारी जुटाई गई। तो पता चला कि ये तथाकथित किसान नेता हैं, जो कुछ तो पश्चिमी यूपी के, कुछ हरियाणा के और कुछ कम्युनिस्ट किसान नेता के हैं। और पता चला कि इनमें ये बात हुई है किसान नेताओं से और अमेरिका के अफसरों से कि किसानों को किस तरह से बरगलाया जाए और किसान आंदोलन को फिर से कैसे जिंदा किया जाए, इस मुद्दे पर चर्चा हुई और वापस किसानों के नाम पर देश में एक आंदोलन तैयार किया जाए, सरकार के खिलाफ एक कार्रवाई की जाए और भय का माहौल पैदा किया और अशांति पैदा की जाए। यह कहीं ना कहीं उनमें बात हुई। और यह उस समय की बात है जब यूएसए के राजदूत, कॉन्सुलेट के अधिकारी उमर अब्दुल्ला से मिल रहे थे और कभी चंद्रबाबू नायडू से भी मिले, असदुद्दीन ओवैसी से भी मिले। ये उसी समय की बात है जब चुनाव चल रहे थे। ये किसान जो हैं, ये अशांति करने वाले थे क्या? बांग्लादेश में उसी समय तख्ता पलट हुआ, अगस्त की बात कर रहा हूं मैं। जब ये मिलने गए थे ना, उसी समय बांग्लादेश में कुछ दिन बाद ही तख्ता पलट हो गया। ये राकेश टिकैत जो है,
ये तथाकथित किसान नेता जो हैं, ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। चडुनी जो हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनकी जांच होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अशोक श्रीवास्तव ने ये कहा कि मेरे पास इनपुट हैं, मेरे पास बहुत सारे इनके मामले में किसान, तथाकथित किसानों के बारे में मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आए हुए हैं। उसके बाद में एनएस अजीत डोभाल, भारत की राजनीति में अगर ऐसी कोई साजिश की, यानी कि अजीत डोभाल का बयान आया कि भारत में ऐसी कोई साजिश का हमें कुछ पता चला, तो अमेरिका को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भारत में इस तरह की किसी भी राजनीतिक अगर उथल पुथल की कोशिश की तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। ये किसने कहा? एनएस अजीत डोभाल ने, उसी समय अगस्त की बात कर रहा हूं, अगस्त सितंबर की। तो कहने का मतलब यह है कि ये तो तथाकथित किसान नेता हैं, ये देश में कहीं ना कहीं आंदोलन को जीवित करना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाह रहे हैं। और इसके लिए हरियाणा के, अगर सोचो आप कांग्रेस की सरकार होती तो दिल्ली के बिल्कुल अंदर घुस जाते। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कह दिया सीएम बनते कि बॉर्डर नहीं खुलेगा। और आपको बता ही दिया मैंने, हुड्डा साहब तो बोल ही चुके थे कि हमारी सरकार आने वाली है और हम किसानों के लिए मार्ग खोल देंगे। ये दिल्ली वालों के लिए एक गुड न्यूज थी जिसको हरियाणा वालों ने दी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली वालों को भी और देश वालों को भी ये हरियाणा की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा मैंडेट दिया जो देश के लिए था और देश हित में था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, नायब सिंह सैनी वहां के मुख्यमंत्री बने। अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो ये आंदोलन जीवी जो प्रधानमंत्री ने कहा, ये फिर से सर उठाते और दिल्ली में तोड़फोड़ करते और अशांति पैदा करते। कहीं ना कहीं ये देश की प्रोग्रेस में, प्रगति में एक गति अवरोधक के रूप में काम करते। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े हैं हमारे चैनल से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।